अगर आपने आईटीआई किया हुआ है फिटर ट्रेड से या रेफ्रिजरेशन से, तो एक बेहतरीन जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जिसका नाम है एडवांस्ड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, जो कि चलाया जा रहा है भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क द्वारा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस कोर्स की फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सिलेबस क्या है और ग्लोबल स्किल पार्क द्वारा आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्लोबल स्किल पार्क से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी के वीडियोस लेके आने वाला हूं, उसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूं। तो सभी वीडियोस देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ये जरूर बताइए कि कौन सा कोर्स आप लेने का सोच रहे हैं। क्या आपने अपने करियर के लिए ग्लोबल स्किल पार्क से रिलेटेड किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया है या आप करने वाले हैं? और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के पहले एक व्हाट्सअप मुझको जरूर कीजिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और सिटी लिखा हो, तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर पूरे कोर्स की डिटेल में आज आपको बताने वाला हूं। तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज हम बात करेंगे सेकंड कोर्स एडवांस एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, जो कि है आईटीआई वालों के लिए जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है रेफ्रिजरेशन में या फिटर ट्रेड में। तो अगर हम इस कोर्स के ओवरव्यू की बात करें तो ये है द इंडियन HVAC इंडस्ट्री एंटीसिपेटेड 15.8% CAGR fueled by infrastructure development, technological advancement, and increased tourism. Addressing the demand requires a supply of trained professional in air conditioning and refrigeration to sustain and contribute to this growth. इसका मीनिंग ये है कि ये जो इंडस्ट्री है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग वाली, ये 15.8% के रेट से ग्रो करने वाली है हर साल। और इसमें यहाँ जो टूरिज़्म की बात हुई है, देखिए जो बाहर से लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं या हम बाहर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब आता है तो वो होटल्स में ठहरता है और होटल्स में वो ये चाहता है कि उसको टेम्परेचर से रिलेटेड कंफर्ट मिले। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी होटल है, जो भी प्रेमाइसेस है, जो भी रूम है होटल्स के, वो पूरी तरह से एयर कंडीशनिंग हो, रेफ्रिजरेशन उसमें प्रॉपर तरीके से किया हुआ हो। तो इसलिए हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन जो फील्ड है, इसमें ग्रोथ इसलिए ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और हम अगर इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, सऊदी की बात करें या बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है साल भर, वहाँ पे कोई भी शॉप, कोई भी दुकान, कोई भी घर बिना एयर कंडीशनिंग के नहीं मिलता है। तो आउट ऑफ इंडिया इसमें ज़बरदस्त स्कोप है। और अगर हम इंडिया में भी बात करें तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और आप देख रहे हैं घरों और दुकानों में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसके इंजीनियर्स की बात करें कि इस फील्ड में जो इंजीनियर्स होते हैं वो किस चीज़ को एनालाइज करते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्रोफेशनल इंस्टॉल, मेंटेन, ट्रबल शूट एंड रिपेयर रेसिडेंशियल। यानी जो इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनका काम रहेगा रेफ्रिजरेशन और एसी को मेंटेन करना, उनको ट्रबल शूट करना, सुधारना और रिपेयर करना, जो भी रेसिडेंशियल एयर कंडीशनर्स है वो। कमर्शियल सिस्टम की बात करें, कमर्शियल सिस्टम एडहरिंग टू मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन, लोकल रेगुलेशंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। देखिए कमर्शियली जो एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस का हमको ध्यान रखना पड़ता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब पॉइंट्स भी कंसिडर होते हैं। तीसरा पॉइंट है दे एंश्योर कंप्लाइंस विथ रेफ्रिजरेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर द सेफ एंड इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ सिस्टम। देखिए जो भी प्रोफेशनल है एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रेफ्रिजरेंट मतलब जो भी उसमें जो गैस भरी जाती है, जो भी फ्यूल उसमें यूज़ होता है वो, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी को आपको ध्यान रखना है कि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ रहे और इफ़िशिएंट ऑपरेशन हो सके। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, यानी इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या जॉब्स आपको मिल सकते हैं, तो पहला है मेंटेनेंस इंजीनियर एंड प्रोफेशनल। ठीक है, मेंटेनेंस का वर्क आपको मिल सकता है, यानी पहले से एसी लगा हुआ है, पहले से रेफ्रिजरेशन स्टेब्लिश है, आपको केवल उसका मेंटेनेंस वाला पार्ट देखना है। दूसरा है सर्विस इंजीनियर एंड प्रोफेशनल। ठीक है, आपको जगह जगह, आपको अलग अलग ऑफिसेज में जाके जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ
आपको सर्विसेज देनी पड़ सकती है। तीसरी अपॉर्चुनिटी है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का वर्क आपको मिल सकता है। देखिए इंजीनियर अलग है, प्रोफेशनल अलग है और टेक्नीशियन अलग है। तो तीसरा पॉइंट हो जाता है मेंटेनेंस टेक्नीशियन। तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन के रूप में आप अपने कैरियर को इसमें देख सकते हैं। और फोर्थ है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग इंजीनियर। ठीक है, पूरा फ्रेश जीरो से लेके पूरा पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आपको इंस्टॉल करना है और पूरा उससे रिलेटेड जितना भी सिस्टम है वो आपको इस्टेब्लिश करना है। तो ये रहेगा काम एक इंजीनियर का। इसके बाद हम बात करें की फीचर्स के कोर्स की, मतलब आपको ग्लोबल स्किल पार्क में क्या क्या, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के। तो वो है, पहला है आइडेंटिफाई एंड टेस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपको टेस्ट करना है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है रीड एंड इंटरप्रेट बिल्डिंग सर्विसेज लेआउट इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मैनुअल ब्लूप्रिंट। यानी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है उसमें पूरा एयर कंडीशनिंग आपको इस्टेब्लिश करना है, तो पूरे इस बिल्डिंग का लेआउट आपको समझना पड़ेगा, सर्किट आपको समझना पड़ेगा और एक डिज़ाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी। वो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। तीसरा है सर्विस डायग्नोस एंड रेक्टिफाई फॉल्टी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। एसी जो है या रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें आपको सर्विस करना पड़ेगी, डायग्नोस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कंपोनेंट खराब हुआ है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसकी सर्विस आपको करनी पड़ेगी। परफॉर्म टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रबल शूट एंड रिप्लेस फॉल्टी कंपोनेंट इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेंगे कंपोनेंट्स के जो भी खराब हो चुके हैं। नेक्स्ट की फीचर है इस कोर्स का कंडक्ट प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। आपको समय समय पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा, समय समय पे इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कोई कंपोनेंट उसमें फॉल्ट तो नहीं होने जा रहा है, वो अपनी सही अवस्था में है या नहीं है। तो जितने भी ये फीचर्स हैं ये सभी आपको इस कोर्स के दौरान बताए जाएंगे। अगर हम एडमिशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है रेफ्रिजरेशन में या एयर कंडीशनिंग में या फिटर ट्रेड में वो इसके लिए एलिजिबल है। और अगर हम डिप्लोमा डिग्री की बात करें कि अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है मैकेनिकल में या रेफ्रिजरेशन में तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ट्रेनिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो जो पहली फैसिलिटी आपको मिलती है इस कोर्स के दौरान वो है रेफ्रिजरेशन ट्रेनिंग यूनिट। दूसरा है रेफ्रिजरेशन रिकवरी सिस्टम। तीसरा है AHU सिस्टम ट्रेनिंग यूनिट। फोर्थ है पैकेज्ड यूनिट एयर कंडीशनिंग सर्किट बोर्ड। फिफ्थ है फायर सिस्टम ट्रेनिंग बोर्ड वायरिंग बोर्ड। सिक्स्थ है स्प्लिट एंड विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सेवंथ है कार पार्किंग सिस्टम ट्रेनिंग बोर्ड वायरिंग बोर्ड। एट्थ है चिल्ड वाटर एंड कंडेंस्ड वाटर पंप सिस्टम। नेक्स्ट है चिल्ड वाटर एंड कंडेंस्ड वाटर पंप सिस्टम। तो इतनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी ड्यूरिंग दिस कोर्स। आगे चलते हैं, अगर हम फीस की बात करें तो जो SC/ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 15,000 इस कोर्स के लिए। और अगर अपन SC/ST की बात करें या फीमेल्स की बात करें तो उनके लिए फीस है मात्र 10,000 रुपये। और आउट ऑफ इंडिया में जो फीस है वो है 80,000 पर ईयर, यानी पूरे कोर्स की। सीट्स की बात करें तो इस कोर्स में रेफ्रिजरेशन वाले कोर्स में जो सीट्स अवेलेबल है वो है ओनली 80, यानी 80 सीट्स हैं। हॉस्टल की बात करें तो ग्लोबल स्किल पार्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल प्रोवाइड करता है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो। हाँ, फूड की व्यवस्था आपको खुद से करनी पड़ेगी। ग्लोबल स्किल पार्क की तरफ से फूड की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप अपने हॉस्टल में बाहर से फूड मंगवा सकते हैं या आप इंस्टीट्यूट से बाहर निकलकर आप अपने फूड की व्यवस्था कर सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा कोर्स लेने वाले हैं। कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछिए फ़ोन पर। फ़ोन करने के पहले बेहतर रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे पहले अपना नाम। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन कोर्स के साथ।